कोरोना के आंकड़े लगातार जारी हैं। बीते 24 घंटे में 3121 नए केस मिले हैं। नोएडा में 600 नए कोरोना केस मिले हैं। राजधानी लखनऊ में 408 नए मरीज, मेरठ में कोरोना के 401 नए मरीज, गाजियाबाद में 382 कोरोना के केस मिल चुके हैं। लगातार जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में कोरोना का वो बढ़ रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 3121 केस अब तक आ चुके हैं। नोएडा में 600 नए कोरोना के केस आए हैं और नोएडा में जो ये आंकड़ा है काफी बड़ा है। राजधानी लखनऊ में भी 408 है, तो वो भी कहीं कम नहीं है। वहां भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर तीसरी लहर पूरी तरह से आ चुकी है। बीते 24 घंटे में जिस तरह से लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, नोएडा में 600 नए मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। राजधानी लखनऊ में 408 मरीज हैं और ये मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो लोग मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, उनमें इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटे में 3121 केस अब तक मिल चुके हैं। नोएडा में 600 केस मिले हैं कोरोना के और आपको बता दें राजधानी लखनऊ में 408 नए मरीज सामने आए हैं। तो लगातार ये जो मरीज हैं इनमें इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतने मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है ये भी देखना होगा। बीते 24 घंटे में 3121 नए केस मिल चुके हैं। नोएडा में 600 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में 408 नए मरीज मिले हैं। तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है कोरोना का वो लगातार बढ़ रहा है। उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़कर अब 3000 के भी पार पहुंच चुका है और एक दिन में 3000 से भी ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं, नोएडा में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 600 मरीज सामने आए हैं नोएडा में। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, जिस तरह से धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अब आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है और ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब ये विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में अगर हमने सतर्कता ना बरती तो ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या जानकारी इस वक्त, किस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब हम ऑलरेडी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 3121 एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। और अगर मैं सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर 408 न्यू केसेस आए, जिसके चलते अब ये आंकड़ा 1153 हो गया है। और कल जिस तरीके से लगातार सरकार के निर्देश आए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी जिले में 1000 से ऊपर एक्टिव केसेस होते हैं तो उसमें तमाम तरीके के जो नियम कानून है वो लागू हो जाएंगे। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अब क्या क्या लागू हो चुका है। यहाँ पर जितने भी स्विमिंग पूल और जिम हैं उनको बंद कर दिया गया है और जितनी भी थिएटर्स चल रहे थे अभी उनको और पार्क्स को उनको 50% क्षमता के साथ फिलहाल खोला जा रहा है। स्कूल्स में लगातार, अगर मैं सीएमओ मनोज अग्रवाल की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि अब 300 सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि थर्ड वेव कहा गया था बच्चों को सबसे ज्यादा घातक प्रूफ हो सकती है। कल जिस तरीके से बच्चों में भी केसेस पाए गए हैं उसके चलते अब स्कूल में भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेट हों और वैक्सीनेशन के बाद उनको छुट्टी दे दी जाए। स्कूल्स ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं 16 जनवरी तक। अब ये कितना लंबा जाएगा ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और अगर मैं मेयर की बात करूं संयुक्ता भाटिया की, तो उन्होंने भी कल पूरा राउंड लिया है और उसके बाद ये सुनिश्चित किया है कि अब
बाजारों में अगर कोई भी बिना मास्क निकलता है तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा, तो सब जितने भी दुकानदार हैं उनको मास्क नहीं तो सामान नहीं नीति पर बचाया गया है, और उनको सामान ना दिया जाए तो पुराने जितने भी नॉन मेडिकल इंटरवेंशन थे उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारें लगातार एक्टिव हैं, केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, फिलहाल बेड्स की कमी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से रिकवरी रेट भी ठीक हो रहा है। लेकिन अभी हम थर्ड फेज में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और लगातार डॉक्टर्स यही लोगों से दरखास्त कर रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलें और जितना हो सके उतना मास्क पहने, क्योंकि लगातार अभी आम जनता में ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं बिल्कुल कम है। वो अभी भी रोड पे आप देख सकते हैं बिना मास्क के टहल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अभी केसेस तो कम होंगे क्योंकि डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार है, बेड्स हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं, उनके उद्घाटन हो रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी लोगों में फिलहाल अवेयरनेस कम है। बिल्कुल, तो ये जागरूकता की कमी को सरकार को दूर करना होगा और कहीं ना कहीं लगातार इस पर अडिग रहना होगा, नियमों का पालन उनको कराना होगा, तभी जाकर हम सुरक्षा के घेरे में आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।